हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 26 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 नवंबर को दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को दुनिया भर में महिलाएं हिंसा के विभिन्न रूपों और मुद्दों की वास्तविक प्रकृति के अधिक के तत्वों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बात करें महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 की थीम है ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट, कलेक्ट। बात करें 1981 में लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई फेमिनिस्ट एनकाउंट्रोस के कार्यकर्ताओं ने 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के दिन के रूप में घोषित किया था। 17 दिसंबर 1999 को संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को आधिकारिक प्रस्ताव अपनाया था। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो को पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। नंबर डी, अमेरिका। अमेरिकी सरकार ने 22 नवंबर को घोषणा किया कि अमेरिकी मुक्त आकाश निगरानी संधि से औपचारिक रूप से बाहर निकलने वाला है। साल 2002 में लागू हुई उस संधि के मुताबिक 30 से अधिक देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना निगरानी उड़ानों की अनुमति है। अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने पहली बार जुलाई 1955 में प्रस्ताव दिया था कि अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ एक दूसरे के क्षेत्र में हवाई टोही उड़ानों की अनुमति दे। मॉस्को ने पहले उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने मई 1989 में फिर से यह प्रस्ताव किया और जनवरी 2002 में यह संधि लागू हो गई थी। चलिए अब आपको USA के बारे में बात करें। USA की कैपिटल वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट हाल ही में जोए बिडेन बने, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी US डॉलर। नेशनल एयर 4 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन है डेनाली। बात करें बिगेस्ट लेक की तो सुपीरियर। बात करें नेशनल गेम की तो बेसबॉल। बर्ड है बाल्ड ईगल। फ्लावर रोज। नेशनल ट्री ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में USA। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किस राज्य सरकार ने महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महा आवास योजना नाम से एक नई ग्रामीण आवास परियोजना शुरू की है। यह भारत का सबसे अमीर राज्य है जिसने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में घर देने के लिए एक मेगा योजना शुरू की है। इस अभियान के एक भाग के रूप में महाराष्ट्र सरकार ने अगले 100 दिनों में 8.82 लाख घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार 20 नवंबर डिटेल्स में महाराष्ट्र के बारे में बातें हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्री भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल मुंबई। फर्स्ट CM यशवंतराव चौहान। फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलवेले जी। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बात करें महाराष्ट्र का हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में महाराष्ट्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने महाराष्ट्र के जालना जिले के मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर धन के भुगतान और ऋण संबंधी लेन देन करने पर 6 महीने का बैन लगा दिया है। साथ ही रिजर्व बैंक ने इस बैंक के लिए कुछ निर्देश जारी किए हैं, जो 17 नवंबर 2020 को बैंक बंद होने के बाद से 6 महीने के लिए प्रभावी होंगे। इन निर्देशों के अनुसार यह बैंक RBI की अनुमति के बिना कोई कर्ज या उधारी नहीं दे सकेगा और न ही पुराने कर्जों का नवीनीकरण तथा कोई निवेश कर सकेगा। चलिए अब आपको
आरबीआई के बारे में बात करें। आरबीआई का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई। प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि एक नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सी डी देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर के उदेशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। बात करें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए चलते हैं कुछ नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना बना रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाइना। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा से लूनार रॉक्स के नमूने लाने के लिए चीन नवंबर 2020 के अंत तक चंद्रमा पर एक मानव रहित अंतरिक्ष यान चांग-ई 5 प्रोब की योजना बना रहा है। चांग-ई 5 प्रोब, जिसका नाम चंद्रमा की प्राचीन चीनी देवी के नाम पर रखा गया है। चीन का चांग-ई प्रोब ओशियन प्रोस्लेरम या ओशियन ऑफ स्टार्म के नाम से जाने जाने वाला एक विशाल लावा मैदान से 2 किलोग्राम नमूने एकत्र करने का प्रयास करेगा। पीके स्मार्ट स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके। चलिए अब आपको चाइना के बारे में बात हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। करेंसी है रेनमिनबी। नेशनल डे अक्टूबर। हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। बात करें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी चाइना की है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना की है। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री आपको पता ही है। बात करें चाइना के नेशनल गेम की तो टेबल टेनिस। बर्ड है वाइट जैन पांडा। फ्लावर है प्लम ब्लॉसम। पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश करने की घोषणा की है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उमंग ऐप। केंद्र सरकार ने 23 नवंबर 2020 को उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण पेश किया। यह संस्करण विदेश जाने वाले भारतीय पर्यटकों, प्रवासी भारतीयों और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए उपयोगी होगा। अब उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर और न्यूजीलैंड में उपलब्ध रहेगा। इसे रविशंकर प्रसाद जी ने लॉन्च किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जॉन कैरी। अमेरिकी चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन ने 23 नवंबर 2020 को अपनी कैबिनेट का ऐलान कर दिया। शपथ ग्रहण के बाद यह कैबिनेट अपना काम शुरू करेगी, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड के दौरान भी एक्टिव रहेगी। जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज पर फोकस करने के लिए जॉन कैरी को जिम्मेदारी दी है। जॉन कैरी पूर्व में अमेरिका के विदेश मंत्री रह चुके हैं और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को लागू करवाने में उनकी भूमिका काफ़ी अहम रही थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं जॉन कैरी जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा फ्यूचर ग्रुप के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस रिटेल। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड द्वारा फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग व्यवसाय के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस साल अगस्त के महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप के कारोबार को 24,713 करोड़ रुपये में अधिग्रहित किया था। इस अनुमोदन के बाद रिलायंस के पास फ्यूचर ग्रुप के लगभग 1800 खुदरा स्टोर तक पहुंच होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस दिग्गज टीवी अभिनेता का निधन हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आशीष राय जी। टीवी अभिनेता आशीष राय का निधन हो गया। अभिनेता ने 1997 से शुरू हुए अपने लंबे अभिनय कैरियर में कई टीवी शो और फिल्मों में काम किया। उनके कुछ प्रसिद्ध टेलीविज़न शो में बात करें यस बॉस, रिमिक्स, बाबू और बेबी, चल दा नाम गाड़ी, बुरे भी हम, भले ही हम, ससुराल सिमर का, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, मेरे अंगने में आरंभ में शामिल है। वह वॉइस एक्टर भी थे जो विदेशी फिल्मों के लिए डबिंग किया करते थे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे आशीष राय जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स शो ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2020 में
बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली क्राइम। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स शो दिल्ली क्राइम ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। दिल्ली क्राइम अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली वेब सीरीज है। यह शो रिची मेहता द्वारा लिखित और निर्देशित है और इसमें अभिनेत्री शेफाली शाह ने मुख्य किरदार निभाया है। बात करें और कुछ अवार्ड्स की तो बेस्ट ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम, बेस्ट कॉमेडी सीरीज निंगुम ता ओलांडो यानी कि नोबडी इज लुकिंग ब्राज़ील की, बेस्ट एक्ट्रेस ग्लेंडा जैक्सन जो कि एलिजाबेथ इज मिसिंग, बेस्ट एक्टर की बात करें तो बिल्ली बराट जो कि रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड यूनाइटेड किंगडम से, बेस्ट टीवी मूवी बात करें रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड यूनाइटेड किंगडम, बेस्ट शॉर्ट फॉर्म सीरीज हैज़ मार्टिस डेट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसे डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसरो के चेयरमैन के सिवान। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने इसरो के अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। राज्यपाल ने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम और देश में निभाई गई सामाजिक भूमिका को प्रभावित करने में इसरो की भूमिका की अत्यधिक प्रशंसा की है। चलिए आपको इसरो के बारे में बात करें। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन के सिवान जी जिन्हें हाल ही में डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। बात करें इसरो का स्थापना विक्रम साराभाई जी ने किया था। फर्स्ट मिशन था लूनार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 16 से 22 नवंबर। देश भर में 16 से 22 नवंबर 2020 तक 59वां राष्ट्रीय फार्मेसी सप्ताह मनाया गया। बात करें नेशनल फार्मेसी वीक का थीम है फार्मासिस्ट फ्रंट लाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन द्वारा हर साल नवंबर के तीसरे सप्ताह में NPW यानी कि नेशनल फार्मेसी वीक का आयोजन किया जाता है। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों को समाज में फार्मासिस्ट की उपस्थिति के बारे में जागरूक करना और पंजीकृत फार्मासिस्टों द्वारा दवाओं, उनके उपयोग, हैंडलिंग और वितरण के संबंध में निभाई गई भूमिका को चिन्हित करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। गोपाष्टमी के अवसर पर असम के डिब्रूगढ़ में एक गौ शेल्टर में पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल को श्री गोपाल गौशाला द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया। अस्पताल 30 किलोमीटर के दायरे में सेवाएं देगा। इस आश्रय के घर में 368 गाय रहेंगी। चलिए अब आपको असम के बारे में बात करें। असम का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी। कैपिटल दिसपुर। फर्स्ट CM गोपीनाथ बरदोलोई। फर्स्ट गवर्नर मोहम्मद सालेह अकबर हैदारी। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 60, स्टेट रिवर है ब्रह्मपुत्र। टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। बात करें असम का हाईकोर्ट गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं अजय लांबा जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में आसाम। चलते हैं पिछले दिन के ऑनलाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। बात करें शेख खजा हुसैन जो कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता थे, उनका हाल ही में निधन हो गया। बात करें भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पहली बार भूमि प्रबंधन प्रणाली के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। बात करें केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य में सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए 3,971 करोड़ रुपये की ऋण को मंजूरी दे दी है। भारत और सिंगापुर देश के बीच समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना के चलते 5वां इंडियन इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव रद्द कर दिया गया। बात करें श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूपी में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। डेनियल मेडवेडेव ने हाल ही में ATP टूर 2020 का खिताब जीत लिया है। अमेरिका के निर्वाचित
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के लिए माला अडिका को महिला की नीति निदेशक में नियुक्त किया। बात करें असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी का हाल ही में निधन हो गया। बात करें मलेशिया देश ने वर्ष 2020 के एपेक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। बात करें LIC ने अपनी पहली डिजिटल ऐप आनंदा लॉन्च की है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की तरफ। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सामान्य नमक यानी कि कॉमन सॉल्ट। बात करें इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बेंटिक ने। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अकाल के खतरे में 7 देशों को $100 मिलियन जारी किए? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने। हाल ही में किसे आदित्य विक्रम बिरला क्लास शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी नसीरुद्दीन शाह जी को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। कौन सा बैंक दुनिया का पहला ऐसा बैंक बन गया जिसके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है? क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन स्थापित किया गया? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और PDF के लिए आप हमारे ग्रुप PK स्मार्ट को टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू।